लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है और आज भी 55 ट्रेनों के जरिए करीब 75,000 प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। इसके अलावा करीब 25,000 श्रमिकों की भी दूसरे साधनों के जरिए आज घर वापसी होगी। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में 170 ट्रेनें यूपी पहुंची है, जिनके करीब 2.25 लाख श्रमिकों की घर वापसी हुई है। 1 लाख से ज्यादा लोग दूसरे साधनों के जरिए यूपी वापस लौटे हैं। तो 55 ट्रेनों के जरिए यूपी के अलग अलग हिस्सों में लौटेंगे प्रवासी मजदूर। दूसरे साधनों के जरिए भी 25,000 प्रवासी श्रमिक आज उत्तर प्रदेश लौटेंगे और पिछले 4 दिनों की बात करें तो करीब 2.25 लाख प्रवासी अभी तक पहुंच चुके हैं अपने जिलों तक। और लगातार ये यूपी सरकार कवायद कर रही है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो और ये लगातार जारी भी है। और आज भी 55 ट्रेनों के जरिए उत्तर प्रदेश में कई मजदूरों की वापसी होगी, कई प्रवासियों की वापसी होगी। पिछले 4 दिनों में 170 ट्रेनें प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लेकर पहुंची हैं और 75,000 प्रवासी श्रमिक आज उत्तर प्रदेश लौटेंगे 55 ट्रेनों के माध्यम से। यूपी के अलग अलग हिस्सों में ये श्रमिक पहुंचेंगे। लगातार कवायद जारी है, हालांकि अलग अलग प्रदेशों में भी ये कवायद जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो घर वापसी की जा रही है, एक बड़ी राहत लगातार इन श्रमिकों को मिल रही है, क्योंकि बाहर आर्थिक संकट इनके सामने है, रोजी रोटी की दिक्कतें परेशानियां इनके सामने हैं। और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के सामने ये है कि जितने भी मजदूर लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं, वहां का लोकल प्रशासन भी इन मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। कई राज्यों में जहां पर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में जब ये अपने प्रदेश, अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं, अपने घर पहुंच रही हैं, तो उसके पहले चेकिंग भी की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है, बाकायदा जांच हो रही है और जिनमें लक्षण है उनको खासतौर पर उनकी निगरानी भी की जा रही है। क्वारंटीन उनको रहने को कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्टेशंस पर पहुंचने की हिदायत दी जा रही है। और जैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये श्रमिक आज पहुंचेंगे, उनसे भी ये निवेदन लगातार किया जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का लगातार इस्तेमाल करें। ऐसे में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी खास तरह की तैयारियां की गई हैं, गोल घेरे बनाए गए हैं, जहां पर उनको 1-1, 2-2 मीटर की जो दूरी है वो मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देहरादून से कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही लोमस शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लोमस, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि आज 55 ट्रेनों के जरिए कई ऐसे श्रमिक हैं जो आज पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो दूसरे साधनों के माध्यम से 25,000 श्रमिकों को आज लाने की बात कही जा रही है, उनको भी एक बड़ी राहत मिलेगी। राहत तमाम श्रमिकों के लिए है, पिछले 4 दिन से राहत उनको मिल रही है, लेकिन प्रशासन के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि प्रशासन जब इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश और अपने गृह जिलों तक पहुंचा रहा है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम प्रिकॉशंस को मेंटेन किया जा सके, ताकि संक्रमण की जो चेन है उसमें ब्रेक लग सके। क्या जानकारी, क्या तैयारियां? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है या फिर प्रदेश की सरकार है वो लगातार इस और काम कर रही है। जो श्रमिक हमारे दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे उनको लाने का लगातार काम किया जा रहा है, वो ट्रेनों के माध्यम से हो या फिर बसों के माध्यम से या फिर दूसरे जो विकल्प संसाधन है उनके माध्यम से किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं आज 50,000 से ज़्यादा श्रमिकों को दूसरे राज्यों से, जहाँ पे वो फंसे हुए थे, जहाँ पे उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, वहाँ से प्रदेश की सरकार उनको ट्रेनों के माध्यम से या दूसरे विकल्प संसाधन से लाने की कोशिश करेगी। और साथ ही आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अभी हम चारबाग रेलवे स्टेशन में मौजूद है, जहां पर अभी गुजरात से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को यहां पे फॉलो किया जा रहा है। जो यहां पे श्रमिक बैठे हुए हैं, जो यात्री वहां फंसे हुए थे या फिर जो स्टूडेंट वहां पे फंसे हुए थे, वो अभी पहुंचे हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नॉर्म्स को यहाँ पे फुलफिल किए जा रहे हैं। अभी इनका जो थर्मल स्कैनिंग होगा और उसके बाद
बसों के माध्यम से इनके गृह जनपद भेजा जाएगा, जहां पर इनकी मेडिकल जांच की जाएगी। मेडिकल जांच करने के बाद इनको होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको डॉक्टरों के सर्वेक्षण में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे स्थानीय प्रशासन के लिए भी है और प्रदेश की सरकार के लिए भी। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद टीम 11 की बैठक करते हैं और सभी अधिकारियों से उस बैठक में वो रिपोर्ट एक लेते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कितने लोग और फंसे हुए हैं, दूसरे जो राज्यों में फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से लाया जा रहा है। बिल्कुल कुलदीप, आप बने रहिए, माफ कीजिएगा लोमा साहब, बने रहिए हमारे साथ देहरादून से। कुलदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्योंकि अगर हम देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर भी घर वापसी का जो अभियान है उसको तेज कर दिया गया है। उसमें तेजी लाने की बात लगातार सरकार कर रही है, लेकिन जरूरी हो जाता है कि किस तरह से तैयारियां रेलवे स्टेशन पर भी हैं, उनके गृह जिले अगर वो पहुंच रहे हैं तो वहां का लोकल प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्या तैयारियां? देखिए, सबसे पहले बात रेल के जरिए अब जो लोग आ रहे हैं वो काठगोदाम लाए जाएंगे। सूरत से जो ट्रेन चली है तो 1200 इनकी संख्या है। दूसरी बात देहरादून से करें तो देहरादून रेलवे स्टेशन में फिलहाल तो अभी कोई भी जो रेलवे के अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई भी जानकारी देहरादून में अभी नहीं कोई भेजी गई है कि जिसमें कि कोई ट्रेन यहाँ पहुंचनी हो, यहाँ से चलनी हो। हरिद्वार के लिए जरूर है कि जो सूरत से दूसरी ट्रेन 12 तारीख को यानी कल चलेगी 12 मई को, वो हरिद्वार के लिए चलेगी। आज की जो ट्रेन चली है वो काठगोदाम के लिए चली है। इसके अलावा राज्य सरकार ने गुड़गांव से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, वहां से लोगों को बस के जरिए उत्तराखंड लाने की लगातार जो मुहिम है वो अपनी चला के रखी है और अभी बहुत से लोग हैं वो लाए भी जा रहे हैं। हरिद्वार के लिए एक ट्रेन जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेन वो भेजी गई है। हालांकि अभी ये क्लियर जो नहीं है कि अधिकारियों की तरफ से कोई भी ये पोस्ट नहीं है कि वो ट्रेन कहां भेजी जाएगी, लेकिन वो ट्रेन भेजी गई है। तो जिस तरह की तैयारियां देहरादून रेलवे स्टेशन पर की जानी है वो तैयारियां की गई हैं। खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर 1-1 मीटर की दूरी में जो है वो गोले बनाए गए हैं, ताकि जब भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि देहरादून में भी ट्रेन पहुंचती है तो लोग कम से कम सोशल डिस्टेंस के जो नॉर्म है उसको फॉलो करें। इसके अलावा जो आसपास का पूरा इलाका है उसको एक तरीके से बैरिकेड किया गया है, ताकि जब लोग उतरे तो केवल एक ही एंट्रेंस पॉइंट हो और उस एंट्रेंस पॉइंट पर भी जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स वहां पर तैनात रहेंगे, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको चेकअप उनका किया जाए। हालांकि ये बात की बात है कि जब देहरादून तक ट्रेन पहुंचेगी तो फिलहाल काठगोदाम के लिए एक ट्रेन पहुंच रही है जिसमें कि 1200 लोग हैं, कुमाऊं मंडल के ये लोग हैं जो सूरत में थे और उन्हें ट्रेन के जरिए लाया जा रहा है। और दूसरी जो ट्रेन है वो 12 मई को सूरत से चलेगी, ये हरिद्वार ये ट्रेन पहुंचेगी। तो इसमें भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 11 से 1200 के आसपास जो लोग हैं इस ट्रेन में होंगे। इसके अलावा और भी जो राज्य हैं जहां पर कि उत्तराखंड के लोग अभी फंसे हुए हैं लॉकडाउन के चलते, तो वहां से भी ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि बस के जरिए सीमित संख्या में ही लोगों को लाया जा सकता है। ऐसे में ट्रेन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को लाया जाएगा। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है कि उन जगहों से भी ट्रेन चले तो कम से कम एक सहूलियत मिले। अभी मुख्यमंत्री ने दिल्ली से भी ट्रेन के जरिए लोगों को लाने के संबंध में रेल मंत्री से बातचीत की है और पूरा आश्वासन भी इस संबंध में दिया गया है। सरकार अपना प्लान बना रही है कि कितने लोगों को किस तरीके से लाना है, क्योंकि सरकार के पास बकायदा जो लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन आप सही कह रहे हैं कि लगातार उनको भी यहाँ पर उन पर भी नजर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको भी लाने की पूरी तैयारी है। जो दूसरे साधनों के जरिए नहीं आ सकते हैं या फिर उनको साधन मुहैया नहीं करवा पा रही है सरकार, तो ट्रेनों के जरिए या फिर कोई दूसरा बैकअप हो उसके जरिए, लेकिन प्रायोरिटी यही है कि उनको अपने प्रदेश तक वापस लाना है। और यही वजह कि घर वापसी अभियान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तेज होता हुआ नजर भी आ रहा है। वाराणसी से नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्योंकि आपके पीछे हम देख सकते हैं कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं, तस्वीरों के जरिए ही बताइएगा किस तरह की तैयारियां अभी रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही हैं आपको। जी बिल्कुल, चूंकि वाराणसी स्टेशन अहम स्टेशन है, पूर्वांचल से जुड़े लोगों की ट्रेनें यहाँ पर आ रही है। लगभग 84 से लोग अभी तक करीब 7 ट्रेनों के जरिए वाराणसी आ चुके हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से तैयारियों का दिखा दें। अभी थोड़ी देर बाद वाराणसी स्टेशन पर गुजरात से एक ट्रेन आने वाली है। तैयारियाँ देख सकते हैं, पूरी तरह से रेलवे ने कंप्लीट तैयारी की है। लोगों को, जो यात्री आ रहे हैं, जो प्रवासी आ रहे हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग
का पालन कराने के लिए गोला बनाया गया है कि गोले में आप रहें। उसके साथ साथ थर्मल स्कैनिंग लोगों को भी कराई जा रही है कि थर्मल स्कैनिंग के बाद उनको बस द्वारा यात्रियों को जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको भेजने की व्यवस्था रेलवे प्रशासन ने की हुई है। तो वाराणसी में भी लगभग 8400 की संख्या में प्रवासी दूर से आ चुके हैं। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जो बसें प्रवासी है वो वाराणसी पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद गुजरात से एक ट्रेन आएगी। उसके बाद लगभग 1200 की संख्या में बताए जा रहे हैं कि उस ट्रेन में श्रमिक या प्रवासी हैं। आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। वाराणसी के करंट स्टेशन है, अहम स्टेशन वाराणसी का माना जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से रेलवे ने तैयारी की है। जो भी यात्री बाहर से आने वाले हैं सबकी थर्मल स्कैनिंग जाँच, उसके बाद उनसे पूछताछ करने के बाद उनकी जाँच होने के बाद जो उत्तर प्रदेश परिवहन की बस द्वारा उनको अपने घरों तक भेजने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, सरकार द्वारा की गई है। किसी तरह के किसी श्रमिक को परेशानी ना हो इसको भी ध्यान में रखा गया है। रेलवे द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से रेलवे को तब्दील किया है। हर बेंच लगाया गया है कि किन जनपद के यात्री आएंगे, प्रवासी आएंगे, उनके लिए हर अलग अलग बेंच बनाए गए हैं। उन पर जाँच उनकी होगी। पूरी तरह से उनको थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो उसको खास रूप से ख्याल। बिल्कुल नवीन, तो कह सकते हैं कि तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। कोई भी अव्यवस्था ना यहाँ पर देखने को मिले, कोई भी असुविधा यात्रियों को ना हो, मजदूरों को ना हो जो बाहर से आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। लोमस, आपका रुख करेंगे क्योंकि ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जो यहाँ पर मजदूर पहुंचेंगे उनके क्वारंटीन के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किस तरह से किया जा रहा है। अगर ये मजदूर लखनऊ पहुंचते हैं और उसके बाद आसपास के जितने भी क्षेत्रों के ये मजदूर हैं, जिनके भी गृह जिले हैं, गृह क्षेत्र हैं, वहां तक ये जाते हैं, तो वहां के लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कैसे मैनेज कर रहा है क्वारंटीन सेंटर्स में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप अगर घर पर पहुंचा देंगे उनको तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में क्वारंटीन सेंटर्स में भी बहुत जरूरी है कि व्यवस्थाएं हों। क्या तैयारियां उसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए जो हमारे श्रमिक हैं या फिर दूसरे लोग हैं वो पैदल चल करके या फिर साइकिल के सहारे वो अपने घरों को और ना आए, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसे ही लगभग 70 से ज़्यादा अब तक ट्रेनें चलाई जा चुकी है जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं श्रमिक, उनको लिए। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इन जो अभी गुजरात से ट्रेन पहुंची है चारबाग, इनका अभी जो यात्री इसमें मौजूद थे उनका अभी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उनको गृह जनपद के लिए जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस है उससे भेजा जाएगा और वहां पे जाकर के इनका मेडिकल जांच करवाया जाएगा और मेडिकल जांच के बाद ही इनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, जो जिस क्षेत्र में इनको भेजा जाएगा वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार जो लखनऊ के अधिकारी हैं उनके टच में है, किस तरह की व्यवस्था वहाँ पे होती है और उसका जायजा पूरी तरीके से जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं उनके द्वारा समय समय पे लिया जाता है। किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। जो मेडिकल के स्टाफ के कर्मी हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। जो यात्री वहाँ पे पहुँचेंगे, जो अपने गृह जनपद पहुँचेंगे, उनका जब मेडिकल जाँच करवाया जाएगा तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो उसका भी ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो करवाया जा रहा है। और साथ ही बिल्कुल आपने हम तक पहुंचाई है उसमें हम साफ तौर से देख सकते हैं कि सख्ती के साथ यहाँ पर तमाम नियमों का पालन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम यात्री पालन कर रहे हैं। जो श्रमिक लौट रहे हैं वो भी 2-2 मीटर 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और यही स्थिति तमाम रेलवे स्टेशन की भी है, क्योंकि अगर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाती है तो फिर संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है और इसी बात को प्रशासन समझता है। एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है यहाँ पर प्रशासन। लोमस, आप